हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं एसपी टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी देने वाला हूं। अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं या फिर आप जाने वाले हैं या फिर आपका कोई रिलेशन वाला वहां पर रहता है तो ये जानकारी उसको होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उसको 2000 रियाल तक उसके फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये आज की नई वीडियो है। आज की वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या गलती वहां पर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक बल्दिया ने यहाँ पर छापा मारा था रियाद में, जो कि लेबर लोग वहाँ पर रहते थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो जैसे अपने इंडिया में म्यूनसिपालिटी कहते हैं, इस तरह की वहाँ पर एक बल्दिया होती है। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के कमरे में रात को रेड मारी, जहाँ पर उन्होंने चेक किया सारे वर्कर लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पे किचन में या कोई भी कचरा इकट्ठा करता है तो उन पर एक रेड मारी गई है। तो उनके कमरे में रात को रेड पड़ी है। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग कंपनी में काम करते थे, तो उनके कमरों पर रेड मारी गई। वहां पर ये लोग चेक करने पहुंचे कि ये लोग साफ सफाई वहां पर रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ऐसी गंदगी आपको वहां पर नहीं रखना है कभी भी। तो यहाँ पर काफी लोग वहां रहते हैं और वो लोग कचरा इकट्ठा करते हैं। कचरा जैसे बोतल हो गई या फिर वहां पे पेप्सी की बोतलें होती हैं, वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ज्यादातर ये काम बंगाली लोग करते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलती करते पकड़े गए वहां पर तो अभी आपके ऊपर कम से कम 2000 रियाल का फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये अभी रेड रियाद में पड़ी है, तो आपके भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ सकती है। तो ये जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। या फिर आपके कोई अगल बगल रहता है तो वहां पर आपको इस रेड के बारे में बता देना चाहिए कि ऐसी गलती ना करें। अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा कचरा इकट्ठा करता है तो ऐसी गलती ना करें। मिनिस्ट्री ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट आई है। यहाँ पर देखिए, एक वर्कर जो कि यहाँ से नए नए अभी गए हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने इनसे एक सवाल पूछा और वहां पर क्या बताते हैं, देखिए वो नए नए अभी गए हैं। वहां पर जाने के बाद उनको बाद में पता चलता है कि जिस कंपनी में वो गए हैं तो यहाँ पर उनकी कंपनी रेड जोन में है। तो उन्होंने सवाल किया कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं तनाजुल लेना चाहता हूं तो किस तरह से कर सकता हूं, या फिर जो कंपनी रेड जोन में है बिना इजाजत के मैं अपनी मर्जी से तनाजुल ले सकता हूं, या फिर अपनी कंपनी या कपील के जरिए से मैं बिना बताए अपना तनाजुल करा सकता हूं या नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर कीवा को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि इस पर ये लोग सवाल बताएंगे कि इसका क्या जवाब है सही सही। तो यहाँ पर देखिए, कीवा वालों ने भी इसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कपील या कंपनी अगर रेड जोन में आती है तो उसके बिना आप तनाजुल करा सकते हैं, लेकिन आपका इकामा या फिर आपका जो वीजा है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में जिस काम में आप गए अगर वो रेड जोन में है तो आप तनाजुल करा सकते हैं। जैसे कि कई कंपनियों को अभी रेड जोन में या कई कलर में यहाँ पर रख दिया गया है सऊदी अरब में, तो वो कंपनियों का रेड जोन में और या फिर येलो जोन में रख दिया गया है तो उनका रिकॉर्ड सही नहीं था। इसीलिए उन्होंने कंपनियों को, कुछ कंपनियां जो कि इस तरह का काम करती थी जिसमें वर्करों को काफी घाटा होता या नुकसान हो जाता था, तो वहां पर अभी कानून के मुताबिक उन्होंने इनको अलग अलग कलर में डिवाइड कर दिया है कि येलो में है या ग्रीन में है या फिर उससे, और इस तरह के कई कलर हैं। अगर आपकी कंपनी रेड जोन में है तो आप उसमें काम नहीं कर सकते। जो भी कंपनी अगर रेड जोन में चली जाती है उस पर ना ही तो वो अपनी कंपनी के नाम पर वीजा निकाल सकता है और ना ही वहां की कोई सरकारी योजनाओं का वो लाभ उठा सकता है, ना ही वो कंपनी के अंदर अपने वर्कर बुला सकता है, किसी को भी काम नहीं करा सकता है अगर कोई कंपनी रेड जोन में आ जाती है। तो अगर आपको कंपनी चलानी है, आपको वीजा भी निकालना है और काम भी कराना है, तो आपकी कंपनी यहाँ पर ग्रीन या फिर येलो ग्रीन होना बहुत जरूरी है। तभी आप इन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, वीजा भी निकाल सकते हैं और अपने वर्कर को अपने कंपनी में काम भी करा सकते हैं। अगर वर्कर का वर्क परमिट खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया, या फिर उसका इकामा एक्सपायर हो गया है, तो वो बिना बताए कपील के या कंपनी के कहीं पर भी वो कफाला ले सकता है या तनाजुल करा सकता है, एक नई कंपनी में जाकर के काम कर सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आपका कंपनी ने नहीं बनवाया है या फिर आपका जो परमिट है वो कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, तो इस पर आप जाकर के कफाला ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अगर आपकी रेड जोन में है और 3 महीने से ज्यादा की सैलरी आपको नहीं मिली है तो इस पर यहाँ पर आपको कंपनी से या कपील से इजाजत लेना जरूरी है, तभी आप तनाजुल हो सकता है या कफाला करा सकते हैं। अगर आपकी और भी वजह हो सकती है तो इस पर उन्होंने कहा है कि आपकी कंपनी से या कपील से इजाजत लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट ने एक और जानकारी दी है कि अगर वर्कर 30 दिन तक अगर बिना कोई वजह के अगर आपके कंपनी में या कोई इस तरह की कंपनी में काम करता है, अगर वो 30 दिन तक लगातार बिना कोई वजह अगर आप उस पर काम करने नहीं जाते हैं तो कंपनी आपको
आपका जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर सकता है, या फिर वो लगातार ये हफ्ते में या महीने में 15 दिन तक अगर वो कंटिन्यू अगर आप छुट्टी करते हैं बिना कोई वजह के 15 दिन तक, तो आपका वो वर्क परमिट वीजा खत्म कर सकता है। इसको परमिशन उसके पास रहती है। तो ऐसी गलती नहीं करना कि आपको बिना वजह किए आप 15 दिन तक छुट्टी कर दें या साल में लगातार आप इस तरह से कहीं गायब हो जाएं बिना बताए बिना कोई वजह के, तो आपका वर्क परमिट यहाँ पर आपका वीजा कैंसिल किया जा सकता है वो कंपनी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर सऊदी अरब में एक और अपडेट आ रही है। यहाँ पर जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, वहाँ पर जो लोग मशुआर मारते हैं या फिर आप कह लें टैक्सी चलाते हैं, उन पर एक नया अपडेट आया है। यहाँ पर जहाँ पर एक अपडेट आई है तो वहाँ पर कहा गया है कि जो उनके लाइसेंस पर बैठने की क्षमता, जो कि उन्हें पहले भी बताया गया कि इससे ज़्यादा सवारी आप नहीं बिठा सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर जितना आपकी लाइसेंस पर अलाउ है उतनी ही सवारी आप ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप बिठा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वहां पर पैसे ज्यादा कमाने की सोच रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। इस पर आपको 2000 रियाल का गरामा आप पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये नई अपडेट है, जो लोग टैक्सी चलाते हैं सऊदी अरब में, तो ऐसी गलती नहीं करना है। जितना आपके लाइसेंस पर है, जितने जैसे 3-4 आदमी को वहां पर अलाउ होता है, तो ऐसे ज्यादा आपको वहां पर नहीं बिठाना है, नहीं तो आपको 2000 रियाल तक गरामा पड़ सकता है वहां पर अगर आप चेकिंग में पकड़े गए तो यही सब जानकारी थी आज की वीडियो में मैंने सबके साथ शेयर कर दिया है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव रह रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उसको पूरी जानकारी मिले और ऐसी गलतियों से बचें। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो फिर आगे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं आप लोग के लिए अच्छी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।